अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्न विद इजाज़ अहमद ये चैनल पे हम मुसलसल 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इवन हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसको हर जो है आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जारी रखें ताकि आप कोई भी एग्जाम जो ट्रैक करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकें। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक क्लियर किए हैं उसमें हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेट्स देखी। इसमें हमने देखा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर कैसे किया जाता है, और रिमूवल ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सेस हो जाए तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है, इसके आगे कितनी फर्दर टाइप्स हैं, और प्लांट्स कैसे अपने आप को उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करता है, अपने सर्वाइवल को कैसे मुमकिन बनाता है, ये हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बायोलॉजी का। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो कैसे होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम देखते हैं। जो वर्ड हाइड्रो है ना स्टूडेंट्स, ये ड्राइव्ड हुआ ही वाटर के लिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोथर्मल एनर्जी, पानी से बनाई जाने वाली बिजली वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह हाइड्रोफाइट्स। अब फाइट्स ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो कहां पे रहेंगे? वाटर के अंदर रहेंगे। कहां रहेंगे? वाटर के अंदर रहेंगे। जो हाइड्रो है ये वर्ड वाटर को शो करता है। तो लिविंग कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन वाटर, या वो कंप्लीटली तौर पे पानी के अंदर धंसे हुए हैं या रह रहे हैं, या फिर वो हाफ पानी में, पार्शली मीन हाफ, सेमी ये वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए। हाफ पानी में और हाफ जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अक्रेंस क्या है? फ्रेश वाटर में ये मोस्टली रहते हैं। बेटा दो तरह के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मैरीन वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है? जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज हो, इक्वल हो, ठीक हो। ठीक है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो और एक होता है मैरीन वाटर, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, यहीं पे हम इसी टॉपिक के एक नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे। तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो कहां पे रह रहे हैं स्टूडेंट्स? वो रह रहे हैं फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करें तो डिवेलप अ मैकेनिज्म रिमूव्ड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब देखिए वो वाटर के अंदर रह रहा है। अभी ये तो बात हुई कि कॉमनली सोचें कि वहां पे क्या होगा? वाटर की एक्सेसिवनेस होगी। तो वाटर की एक्सेसिवनेस को लॉस करने के लिए, खत्म करने के लिए वो करेंगे क्या, ये हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यू नाउ दैट इससे पहले हमने वाटर का लॉस पढ़ा, तो हमने कहा था वो वाटर का लॉस करता है थ्रू स्टोमेटा डे टाइम के। क्या करता है? डे टाइम में वो अपना वाटर का लॉस स्टोमेटा के जरिए करता है। अब वो कंप्लीटली वाटर के अंदर, इट्स मीन यहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा एक्सेसिवनेस है। तो वाटर की एक्सेसिवनेस ज्यादा है तो मतलब लॉस करने वाले जो पार्ट एलिमेंट्स हैं उनको भी अगर ज्यादा कर देंगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा? वो हमारे पास लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो इससे उनकी लाइफ बरकरार हो जाएगी। तो मीन कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बारोड लीव हो जाएगा, उसका लीव का साइज जो है वो बड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, बड़ा होगा। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें आप देखेंगे जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं उनके लीव का साइज बहुत बड़ा होता है। तो उनके लीव का साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से उनके अंदर स्टोमेटा की तादाद भी बढ़ जाएगी। स्टोमेटा की तादाद जब बढ़ जाएगी, इट्स मीन के लॉस ऑफ वाटर जो है वो मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि इससे क्या होगा? उसका सर्वाइवल मुमकिन हो जाएगा। यही हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट है जो कि कंप्लीटली और पार्शली, मुकम्मल तौर पे या हाफ पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर होता है ये मोस्टली जो रहते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया? इसमें बताया कि अब ज्यादा वाटर के अंदर रह रहे हैं, इट्स मीन इसको लॉस करने की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा जरूरत इसको पड़ेगी वाटर लॉस की, तो इसलिए ये क्या करेगा? अपने लीव जो है, लीव का साइज है उसको बढ़ा देगा, और उसके साथ साथ उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा की तादाद बढ़ा देगा, जिससे वाटर लॉस ज्यादा होगा और उसका सर्वाइवल इजी हो जाएगा। एग्जांपल हम देखते हैं तो वाटर लिली ये एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की। वाटर लिली कॉमनली पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होती है, अक्सर आपने कहीं पे देखा होगा। तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। ये वाटर लिली के एक एग्जांपल है जो कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स किसे कहते हैं? जीरोफाइट्स जो है बेटा, नाम ही शो कर रहा है, जीरो मीन नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा। अब ऐसे प्लांट्स जो कि वहां पे रह रहे होंगे, अकरेंस क्या है? जहां पे कहां पे रह रहे होंगे? वो ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे। ड्राई इन्वायरमेंट में मतलब जहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं है, पानी की बहुत एक्सेसिवनेस नहीं है, बहुत कम पानी है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ जैसे सहरा वगैरह। अब ऐसे प्लांट देखें, जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा बहुत ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा पानी को लॉस करने के लिए उसने अपने एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी को कुछ यूं एडजस्ट कर लिया कि बड़े बड़े पत्ते कर लिए, उसके अंदर स्टोमेटा की तादाद बढ़ा ली, पानी का ज्यादा लॉस।
अब यहाँ पे पानी है ही कम, तो अब यहाँ पर जो प्लांट है, यहाँ पे जो पौधे हैं, वो अपनी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, वो अपनी थिक क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या, ये हमने वैसे भी पहले सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था पहले चैप्टर का, उसमें भी ये डायग्राम देखी थी। तो क्यूटिकल जो है वो अपर एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है अपर एपिडर्मिस की, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। स्टूडेंट ये क्यूटिकल जो है ये क्या करती है, दी वैक्सी थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के ऊपर वाली होती है, थिक होती है, मोटी होती है। अब इसका काम क्या होता है, वाटर की लॉस को रिड्यूस करना, कम करना, ये वाटर के लॉस को कम करती है, ये थिकी सी होती है बिल्कुल लेयर। पहले नंबर पे ये आ गया कि जो हमारे पास जीरोफाइट्स होंगे वो अपने पास क्या रखेंगे, क्यूटिकल रखेंगे। क्यूटिकल क्यों रखेंगे, क्यूटिकल इसलिए रखेंगे ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर की कमी है, हमारे पास वाटर ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे वाटर ज्यादा था तो हमने स्टोमेटा ज्यादा कर लिए थे। तो पहली बात ये क्या काम करेगा, क्यूटिकल जो है वो अपनी वैक्सी और रखेगा, और वैक्सी और थिक रखेगा, जिससे क्या होगा, वाटर का लॉस कम हो जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास है नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा पानी था तो हमें स्टोमेटा भी बढ़ा दिया ताकि वाटर का लॉस ज्यादा हो। यहाँ पे पानी नहीं है ज्यादा, तो इट्स मीन हमें वाटर लॉस कम करना है, तो कम करने के लिए हम नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे, कम कर देंगे। उसके बाद डीप रूट, बेटा ये इसमें क्या होगा, इसकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप होंगी, डेप्थ में होंगी, ताकि ये जमीन से ज्यादा पानी सक कर सके, ताकि अपने सर्वाइवल के चांस ज्यादा बढ़ा सके। सक्यूलेंट स्टेम्स, अब सक्यूलेंट स्टेम्स क्या होती हैं, इसके पास स्पेशल टाइप के पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इनके पास स्पेशल टाइप के पैरेनकाइमा सेल होते हैं स्टूडेंट, जो कि अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और इसकी फिर क्या करते हैं, इसकी जो स्टेम्स हैं उनको वेट एंड जूसी रखते हैं, मतलब कि गीला रखते हैं, जूसी टाइप रखते हैं, ताकि वो उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ते रहें। एग्जांपल इसमें स्टूडेंट आ जाएगी कैक्टाई, जिसका सिंगुलर जो है हमारे पास वो कैक्टस होता है। तो ये पौधा जो है मोस्टली सहराओं वगैरह में, जहां पे ड्राई इन्वायरमेंट है, वहां पे पाया जाता है। तो ये थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब इसके हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आता है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स हमारे पास जो है हेलोफाइट्स, तो स्टूडेंट हेलोफाइट्स हमारे पास ये कहां पे रहता है, अकरेंस की बात करते हैं। तो अकरेंस हमारे पास लिव इन सी, अडोप्ट साल्टी इन्वायरमेंट। अब देखें, अब आपने ऐसे भी देखे होंगे पौधे जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मीन के वो सी मैरीन वाटर में रहते हैं। अब मैंने बताना था आपको फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में क्या फर्क होता है। स्टूडेंट फ्रेश वाटर जो है उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होती, कम होती है, नॉर्मलाइज होती है। बट जो मैरीन होता है, मैरीन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है। तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो कि कहां पे रह रहे हैं, जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब समुद्र वगैरह, ओशन वगैरह यहां पे रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये अपने सर्वाइवल के लिए कैसे अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो एंट्री ऑफ साल्ट्स इंटर इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट ड्यू टू हायर कंसंट्रेशंस। अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की वजह से साल्ट जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहां से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो हमेशा जो है वो उस ऑस्मोसिस के जरिए जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म यह होगा कि साल्ट इंटर इनटू द सेल्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन द वैक्यूल। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टूडेंट समझना बात, क्या करेगा कि जो सेल है प्लांट का वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। 9th में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनर्जी के यूजेज के जरिए जो है हम क्या करते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट करवाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो साल्ट्स की मूवमेंट हो रही है लोअर कंसंट्रेशन से सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉरी स्टूडेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विद द यूजेज ऑफ एनर्जी। अब वो उनको क्या करेगा, आगे से होल्ड करके रखेगा ताकि ये साल्ट्स जो है निकल ना पाए। तो सो साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट फ्रॉम द वैक्यूल। तो साल्ट्स को ये इजाजत नहीं होगी कि वो वहां से निकल सके, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगी। इससे क्या होगा, सो द सैप ऑफ वैक्यूल बिकम मोर हाइपरटोनिक। इससे क्या होगा, जो वैक्यूल है, सेल का वैक्यूल है, वो बिल्कुल हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से साल्ट्स इतने भर लिए हैं कि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन गया है सेल का। सो दी सी वाटर इन दिस वे द वाटर डू नॉट मूव। अब इस तरह वाटर जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगी, उसने वाटर को होल्ड करके रखा है, तो इससे उसकी मूवमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल है इसमें मैनी सी ग्रासेस, बहुत सारी ऐसी ग्रासेस हैं जो कि वहां पे रह रही हैं, सी में रह रही हैं, ओशंस में रह रही हैं,
तो अपने सर्वाइवल को ऐसे ही मुमकिन बनानी है। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि सक्यूलेंट ऑर्गन हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्यूटिकल की लेयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और अकेला हेलोफाइट्स भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।